हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम बैक टू पिंक लाइफ। तो इस वीडियो में मैं आपको सीटेट पास करने की लास्ट 7 डेज स्ट्रेटजी बताने वाली हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इन 7 दिनों में आपको क्या करना है, कैसे करना है। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि इन 7 दिनों में आप तैयारी करके 120 प्लस 130 प्लस नंबर ला सकते हैं, लेकिन इतना मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके 100 प्लस नंबर ला सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। मैंने अपना सर्टिफिकेट थंबनेल पर दिखा दिया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रूफ के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पेपर 1 में 106 मार्क्स बने हैं और पेपर 2 में 108 मार्क्स बने हैं। केवल 7 दिन की तैयारी में मैंने इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया था और मेरे 100 प्लस मार्क्स बन गए हैं। तो आपको कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करना है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। चाहे आपको कुछ भी नहीं आता, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो भी आप सीटेट का पेपर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। केवल आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है, उसकी अगर नहीं आता है उसको पढ़ डालिए। आप सुबह एक सेट सॉल्व करिए, सॉल्व मत करिए, पहले उसे पढ़ डालिए। उसके आंसरों के साथ साथ उसकी व्याख्या भी देख लीजिए, आंसर के साथ उसका विश्लेषण देख लीजिए। पढ़ते जाइए, आपको कुछ नहीं करना है। आपका मैथ वाला पोर्शन है तो उसका सॉल्यूशन देख लीजिए, पढ़ डालिए उसको। कॉपी में एकदम जो है लिखते जाइए कि कैसे सॉल्व किया गया है, उसे बस देखते जाइए। अपने खुद से मत सॉल्व करिए, बस देखते जाइए कि किस तरह सॉल्व किया गया है। और उसके आंसरों की विश्लेषण भी देख लीजिए अच्छे से। जो कि पेडागोजी वाले हैं उनके आंसरों का विश्लेषण देख लीजिए। और इस प्रकार अगर सुबह एक सेट आप सॉल्व कर लेते हैं और शाम को जो है उसकी प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, दोबारा अपने आप से सॉल्व करते हैं, तो देखिए आपके काफ़ी अच्छे अंक बनेंगे। क्योंकि आपको पहले कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन जब आप दोबारा इसके सॉल्व करते हैं तो आप देखिएगा कि आपकी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा और आप कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप 5 दिन में 5 सेट भी सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी साथ में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो किसी भी सर की जो मैराथन क्लास इस समय चला रहे हैं उनकी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। वहां से आप जो है कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है जो है मैराथन वीडियो देखने का, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप 5 सेट आसानी से सॉल्व कर लेते हैं मेरी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके, एक सेट आप सुबह करिए, फिर उसके बाद जो है शाम को उसको दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और लगाने की कोशिश कीजिए। आंसरों को अपने जो है एक पेज से ढक लीजिए। मैंने जो बुक ली थी यूथ कंपटीशन की ली थी, और आप भी कोई भी बुक जिसमें कि आंसर के साथ साथ उसका विश्लेषण भी दिया रहे, व्याख्या दी रहे उसके आंसर की, ऐसी बुक रखिए। और जब आप जो है लगाइए क्वेश्चनों को और उसके आंसर को साथ साथ उसका विश्लेषण भी देखते जाइए, 5 सेट सॉल्व करते जाइए, तो आपका देखिएगा 5 दिन में ही आपका तैयार हो जाएगा। फिर आप रिवीजन भी कर सकते हैं और जो है आपका सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 100 प्लस नंबर ला सकते हैं केवल 7 दिन की तैयारी में। मैं ये बातें हवा में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है और आप देख सकते हैं कि मेरे 100 प्लस नंबर बने हुए हैं पेपर 1 और पेपर 2 में। इस समय बीएड बीटीसी का जो विवाद चल रहा है उसमें आप सभी लोगों को पता ही है कि बीएड वालों को प्राइमरी लेवल से बाहर कर दिया गया है। चाहे आपका केबीएस का पेपर हो और चाहे आपका बीपीएससी का हो या फिर DSSB हो, हर जगह से पीआरटी से जो है बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। तो अगर आपने केवल पेपर 1 की तैयारी की है और आपने पेपर 2 की तैयारी नहीं की है, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेपर 1 का जो 3 सब्जेक्ट है, CDP का लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये सेम रहता है पेपर 2 में भी। तो आप जो है पेपर 2 भी आसानी से इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके कर सकते हैं। और जो है देखिएगा, बस आपको केवल चौथा जो पोर्शन रहता है मैथ और साइंस, जो बच्चे लिए हैं मैथ साइंस रहता है, और जो SST से हैं उनको SST वाला पोर्शन करना रहता है। तो उसकी भी प्रीवियस ईयर पेपर करके आप जो है इसका भी सल्यूशन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर से ही सीटेट में बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं और केवल बस आपका लैंग्वेज का फ़र्क रहता है। लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करके बदल के घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर पेपर किए रहेंगे उसमें आपको लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगा, किस तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये समझ में आ जाएगा प्रीवियस ईयर करने से। तो जो है आप जो है पेपर 2 भी आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं और 100 प्लस नंबर ला सकते हैं। मैंने भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया है।
जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर बैठी थी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं एक भी क्वेश्चन में नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैंने यही स्ट्रेटजी को फॉलो किया। मैं पेपर को पहले पढ़ लेती थी, प्रीवियस ईयर पेपर को पूरे आंसर के साथ साथ उसकी विश्लेषण भी देख लेती थी। उसके जो अगर मैथ का क्वेश्चन रहता था तो उसका सल्यूशन भी देख लेती थी पूरी तरह और पढ़ डालती थी। शाम को जब मैं उसको लगाने बैठती थी तो क्या करती थी, आंसर को अपने एक पेज से ढक लेती थी और अपने आप से 150 के क्वेश्चन को करने की कोशिश करती थी और पूरा मेरा कर लेती थी। जब मैं 150 क्वेश्चन तो बाद में मिलाती थी अपने आंसरों को, तो मैं देखती थी मेरे अच्छे अंक आ रहे हैं, लेकिन मैं 90 प्लस ही नंबर आ रहे थे। लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं 100 प्लस नंबर ला सकूं। तो मैंने जब पहले 2 से 3 सेट सॉल्व किया तो मेरे 90 प्लस नंबर 97 नंबर आ रहे थे। लेकिन जब मैं 4 और से जो है 4 से 5 सेट सॉल्व कर लिया तो मेरे अच्छे अंक आने लगे। जब मैं लास्ट पेपर में प्रैक्टिस कर रही थी तो उस समय मेरा 97 मार्क आया था, तो मैं बहुत निराश हो गई थी। मेरे केवल 97 मार्क ही आ रहे हैं, लेकिन मैं 100 प्लस नंबर लाना चाह रही थी। तो जो है मैंने और कोशिश की और बार बार रिवीजन किया उन्हीं पेपरों का जो मैं कर रही थी। इस समय आपको कोई और नया टॉपिक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने कुछ और नहीं पढ़ा है तो बस यही प्रीवियस ईयर पेपर पढ़िए और देखिएगा आपका 100 प्लस नंबर आ जाएगा आसानी से इन्हीं स्ट्रेटजी को फॉलो करके। आप चाहें तो जो है सभी प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस मैं अपने चैनल पर करा रही हूँ, वहाँ से भी आप अपना हल कर सकते हैं, अपना जो है देख सकते हैं, अपने आप को परख सकते हैं, जांच सकते हैं। अगर आपने पहले कर लिया है तो वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए और साथ में कमेंट में ये भी बता दीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ये सब चीज़ अगर आप करेंगे तो आपका जो है 100 प्लस नंबर आ जाएंगे। और साथ में अपने गोले भरने की कोशिश यानी कि प्रैक्टिस उसकी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सीटेट के ऑफलाइन पेपर में आपको गोले भरने रहते हैं। तो जब आप जो है घर पे ही इसकी प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपका समय भी मैनेजमेंट हो जाएगा और आसानी से आप एग्ज़ाम में भी समय को मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जब गोले भरने की आप प्रैक्टिस घर पे किए रहेंगे तो आपकी उंगलियों के मसल को हैबिट पड़ जाएगी गोले भरने की, और आप जो है एग्ज़ाम में आसानी से जल्दी अपने गोले को भर सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।